जिन लड़कियों के बाप नहीं होते वही ऐसी जगहों पर काम के लिए आती हैं। बुर्के में लिपटी नकाब पोश लड़की ने ये कहकर अपनी नजरें नीचे कर लीं। काउंटर पर मौजूद दो सेल्स गर्ल्स के साथ अक्सर मेरी हेलो हाय हो जाती थी। एक दिन किसी काम की वजह से मुझे थोड़ी देर माल पर रुकना पड़ा। वो दोनों मुझसे बातें करने लगी। बातों बातों में मुझे पता चला कि इन दोनों के वालिद वफात पा चुके हैं। वो कहने लगी कि यहाँ 12-12 घंटे खड़े होना कितना मुश्किल काम है, ये बस वो जान सकता है जो यहाँ खड़ा होता है। फिर वो जरा तवक्कुफ के बाद बोली तो बोलती ही चली गई। वो बोली कि एक दिन यहाँ पर दो लड़के आए। एक ने मेरे ऊपर जुमले कसे कि ये मेरी तरफ देखे। मैंने उसे इग्नोर किया और अपने काम में लगी रही। तो वो बोला कि कितनी अकड़ है इसमें, ना जाने खुद को ये क्या समझती है। दूसरा बोला कि अगर इसमें कोई बात होती तो यहाँ खड़ी होती, पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह जॉब नहीं करती। मैंने उनकी तरफ तो नहीं देखा, लेकिन मैं उस दिन बहुत रोई। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधों पर मनो बोझ डाल दिया हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत जगह खड़ी हूँ। लोग समझते हैं कि ये आवारा लड़कियां हैं, लेकिन इन्हें क्या खबर कि हम किस मजबूरी में यहाँ खड़ी होती हैं। दोनों लड़कियां एफए पास थीं। दोनों प्राइवेट बीए के इम्तिहान में भी तैयारी कर रही थीं और अपने घरों से घर के इखराजात पूरा करने के लिए निकली थीं। बेचारगी और बेबसी उनकी आंखों से जाहिर हो रही थी। एक लड़की का लहजा ढीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर घर का सरबराह चूंकि मजबूत होता है, इसलिए उसने अपने आंसू हल्क में उतार लिए। दूसरी कहने लगी, देखो रोना मत, अगर तुम रोई तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। ये 18-19 साल की लड़कियां एक दूसरे को दिलासा दे रही थीं और एक दूसरे की हिम्मत बंधा रही थीं। मैं सोचने लगा कि जिन लड़कों को माँ की गोद से शराफत ना मिली हो तो शायद वही ये बच्चे होते हैं जो कि बड़े होकर खवातीन पर जुमले कसते रहते हैं। इज्जतदार घरों के लड़के भी हयादार होते हैं। शरीफ माएं शरीफ बच्चे ही जन्म देती हैं। बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, मगर असल बात तरबियत की होती है। जानवर नुमा बच्चे पैदा करने से बेहतर ये है कि इंसान ऐसे बच्चों को जन्म ही ना दे जो किसी की इज्जत और किसी के वकार को अपने पैरों तले रूंध कर चले जाएं। दोस्तों, ऐसी लड़कियां आपको कहीं भी नजर आ जाएं तो आप उनसे ऐसा नारवा सलूक ना रखें, बल्कि उनको इज्जत की निगाह से देखें, क्योंकि ये किसी ना किसी मजबूरी के तहत ही अपने घरों से निकलकर इन जगहों पर काम के लिए आती हैं। और फिर आप भी बहन बेटियों वाले हैं तो जरा सोचिए कि आपके मर जाने के बाद उनका क्या हाल होगा। अल्लाह ताला हम सब की इज्जतें महफूज रखे और हमारी बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी जरूर करेंगे।